कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता, ये लो भाई, नाम भी देखो क्या निराला है, गणेश। अब भगवान भी आकर बिजनेस करने लगे तो हम जैसे को तो मर जाना चाहिए फिर। चलो खैर, अपनी अपनी ख्वाहिश वाली बात है। कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मुझे बताओ, जब देखो क्या बोल रहा है ये, जो गणेश गुप्ता की कैपिटल है बिगिनिंग, बिगिनिंग पर अंडरलाइन कर लो। बिगिनिंग का मतलब होता है जब साल की क्या हुई है, शुरुआत। कहते नहीं है इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की शुरुआत है। मुझे बताओ साल की शुरुआत वाली कैपिटल कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है या ओपनिंग कैपिटल होती है? भाई बिगिनिंग, साल की शुरुआत में सीधी सी बात है ओपनिंग कैपिटल है। अगर तुम 11th क्लास के अंदर ये शब्द नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें निबड़ जाना चाहिए अब तक। तो कितनी दे रखी है ओपनिंग कैपिटल? 70,000। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट। इस बार क्वेश्चन ने क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया। मैंने बताया था ना, वो इन 5 आइटम में से कोई सी भी 4 आइटम देगा। ध्यान से सुनो, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 आइटम में से वो कितनी आइटम दे देता है? 4। और कौन सी पूछता है? 5वीं। अब इस बार उसने क्या दे दिया? प्रॉफिट। कोई बात नहीं, अब भी यही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नहीं बदलने वाले हम पागल थोड़ी ना 10-10 बार फॉर्मूला ही बदलते रहेंगे। ठीक है, खैर कितना दे रखा है प्रॉफिट? 20,000 का। अब आगे देखते हैं। ही विड्रू 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अंडरलाइन करो पर्सनल यूज पर। तुम्हें मालूम है ना, इसने 7,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तुम्हें एक बात पहले से ही मालूम होगी, जब भी हम कोई पैसे पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो उसके लिए अकाउंट में एक शब्द होता है जिसका नाम क्या होता है? बोर्ड पे देखो, जिसका नाम क्या होता है? ड्रॉइंग। मतलब ड्रॉइंग क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 7,000। तुमने इस क्वेश्चन में और उन क्वेश्चंस में एक फर्क महसूस करा? इस क्वेश्चन के अंदर कोई सी भी चीज डायरेक्ट नहीं दी, मतलब दे तो रखी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाकर दे रखी है। कोई बात नहीं, हम इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट का खेल है और फिर ये क्वेश्चन फेल है। देखो, 7,000 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले, ये क्या मानी जाएगी? हमारी ड्रॉइंग। और मानी नहीं जाएगी, ड्रॉइंग ही है। अब आगे देखते हैं। ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स पर अंडरलाइन करो। ऑर्नामेंट्स होते हैं आभूषण, ज्वेलरी, गहने। इसने क्या करे? अपनी वाइफ के गहने बेच दिए। बताओ, दिमाग नहीं है इसके अंदर? अपनी वाइफ को ही बेच देता सीधा। चलो खैर, ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ ऑफ ₹20,000। इसने 20,000 रुपए के अपनी वाइफ के गहने बेच दिए अपनी वाइफ को बिना बताए। अब इसकी कोटाई हो जाएगी। अच्छा होनी भी चाहिए, वाइफ के गहने बेच दिए। एंड इन्वेस्टेड दैट अमाउंट टू द बिजनेस। देखो ध्यान से सुनो, इसने अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेचे और कितने के बेचे? 20,000 के। ठीक है, और वो पैसे इसने चूरन नहीं खाया। कभी तुम सोच रहे हो 20,000 रुपए बेचे और उसका चूरन खा के बैठ गया? नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है। इसने उन 20,000 रुपए को क्या करा? इन्वेस्ट करा अपने बिजनेस में। मुझे बताओ, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो क्या कहलाती है? कैपिटल। ध्यान से सुनो, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। मुद्दे की बात यह है कि कौन सी कैपिटल है। बोर्ड पे देखो, क्या ये क्लोजिंग कैपिटल है? क्या ये ओपनिंग कैपिटल है? क्या ये एडिशनल कैपिटल है? अब ध्यान से सुनो, ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन ने दे रखी थी, स्टार्टिंग में दे रखी है ना? देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना, कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, तो ये ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं। अब मुझे बताओ, बिजनेस के बीच में अगर हम कोई कैपिटल लगाते हैं तो वो कौन सी कैपिटल होती है? देखो, ये बिजनेस के स्टार्टिंग की कैपिटल होती है, ये बिजनेस के एंड की कैपिटल होती है, ये बिजनेस के बीच की कैपिटल होती है। ये पैसे इसने बिजनेस के बीच में लगाए हैं। ये कैसे पता बिजनेस के बीच में लगाए? जरा गौर करो। देखो, ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज वाइफ। इसने 20,000 रुपए के गहने बेचे और वो पैसा इसने बिजनेस में लगा दिया। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। फाइंड आउट हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन ने हमसे कैपिटल पूछी है और वो भी कौन सी कैपिटल? देखो क्या लिखा हुआ है, एट द एंड। अंडरलाइन कर लो एट द एंड पर। एट द एंड का मतलब है क्वेश्चन ने हमसे कौन सी कैपिटल पूछी है? क्लोजिंग कैपिटल। देखो वर्ड पे,
क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग कैपिटल दे दी, क्वेश्चन ने हमसे कौन सी कैपिटल पूछी है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि एंड का मतलब होता है साल के एंड में, और साल के एंड वाली कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग, और साल की बिगिनिंग वाली कैपिटल कौन सी होती है, ओपनिंग कैपिटल, और साल के बीच वाली कैपिटल कौन सी होती है, एडिशनल कैपिटल। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने ओपनिंग कैपिटल दी थी और क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल पूछी है, इसका मतलब ये जो पैसा इसने लगाया है ये एडिशनल कैपिटल है। जब भी हम कोई पैसा, ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई पैसा बिजनेस के बीच में लगाते हैं तब वो हमारी कौन सी कैपिटल मानी जाती है, एडिशनल कैपिटल। समझ में आ गई ना बात। इस क्वेश्चन को बस यही एक खेल था समझने का। अब डाल देते हैं वैल्यू, देखो कितनी आसानी से आंसर निकलेगा। जल्दी से देखकर बताओ, क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट कितना दिया था, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट दिया था 20,000 का, तो प्रॉफिट की जगह तो आ गए 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने प्रॉफिट की जगह क्या डाल दिया, 20,000 डाल दिया। फॉर्मूला नहीं बदलने वाले हम फॉर्मूला नहीं बदलने वाले, किसी भी कीमत पे नहीं बदलने वाले। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन ने पूछी है तो ऐसे लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीसी, सीसी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तुम लोगों को बिल्कुल भी सीसी नहीं लिखना है वरना सीसी बजा दूंगा तुम्हारी। ध्यान से सुनो, कुछ भी चीज अगर मैं कहीं पर भी शॉर्ट में लिखता हूं तो शॉर्ट में सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि कम जगह में सही से लिख पाऊं, है ना। लेकिन तुम लोगों को हर एक चीज पूरी लिखनी चाहिए, तुम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल डालना है पूरा। अब प्लस ड्रॉइंग, क्वेश्चन ने ड्रॉइंग बताई थी, देखो क्या लिखा हुआ है, ही विड्रू 7,000, इसने 7,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले ना, तो 7,000 रुपए किसने क्या करी है, ड्रॉइंग करी है, तो ये हमने डाल दी। माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन ने ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल स्टार्टिंग में दी थी 70,000, तो क्वेश्चन ने ओपनिंग कैपिटल 70,000 दे रखी है, वो भी मैंने डाल दी। माइनस एडिशनल कैपिटल, देखो ही सोल्ड ऑर्नामेंट्स, इसने अपने वाइफ के 20,000 रुपए के गहने बेचे और वो 20,000 रुपए इसने चूरन नहीं खाया, उन 20,000 रुपए को बेचारे ने कहां पर लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। और जो पैसा हम बिजनेस में लगा देते हैं वो क्या कहलाती है, कैपिटल। और बिजनेस में जब हम लगाते हैं बीच में तो वो कौन सी कैपिटल होती है, एडिशनल कैपिटल, है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ओपनिंग हमें दी, क्वेश्चन ने क्लोजिंग हमसे पूछी, तो ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग तो दे रखी है तो ये ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग हमसे पूछी है तो क्लोजिंग भी नहीं हो सकती, फिर ये कौन सी कैपिटल हुई, ये हुई एडिशनल कैपिटल। तो कितने रुपए की एडिशनल कैपिटल हो गई, 20,000 की, है ना। अब सॉल्व करो, बोर्ड पे देखना जरा, इधर देखो जरा बोर्ड पे, 2 मिनट के लिए बस फोकस होकर देखो। 20,000 ऐसे ही रहा, इधर देखो क्लोजिंग कैपिटल, मुझे बताओ 70,000 और 20,000, बताओ 90,000 हो जाएंगे ना माइनस के, देखो बोर्ड पे 70,000, सॉरी 7,000, 70,000 और 20,000, ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 90,000, है ना। मुझे बताओ माइनस का 90,000 इधर आएगा, माइनस का 90,000 जब इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। भाई बेसिक सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। जब भी कोई डिजिट उधर नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव डिजिट इधर आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो माइनस के 90,000 इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। बताना 90,000 इधर आकर जब 20,000 के साथ प्लस होंगे तो 1,10,000 बनेगा, मैंने सीधा लिख दिया 1,10,000, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1,10,000। अब इधर देखो, ये 7,000 इधर प्लस के, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। भाई जब ये 7,000 वाली आइटम उधर प्लस की है तो ये प्लस की आइटम इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। मतलब हम 1,10,000 में से क्या माइनस करेंगे, 7,000। 1,10,000 में से ये 7,000 क्या करने वाला हूं मैं, माइनस। तो कर देते हैं, बताओ 7,000 1,10 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1,03,000 आ गई तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल। तो तुम चेक कर सकते हो, अगर आंसर दे रखा है तो तुम चेक कर सकते हो क्लोजिंग कैपिटल।